अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी एक ऐसे लड़के से हो जाती है जो कि ऑलरेडी शादीशुदा होता है, जबकि ये बात दुल्हन को शादी की रात ही पता चलती है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस दर्द भरी कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली सबक आमूज कहानियां आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। अल्लाह ताला ने सब आसाइशें देकर माँ को छीन लिया तो घर का सुकून जाता रहा। अब्बा तो अम्मी की फुरकत से बेहाल थे और हमारा हाल ये था कि किसी को किसी की खबर न थी। बड़ी बहन ब्याही गई थी, सो भैया तनवीर भरे परे घर में छुप छुप कर रोने को अकेले रह गए। आंखें तो मेरी भी बरसती थीं, मगर मैं लड़की थी। पास पड़ोस से लड़कियां आकर दिल बहला जाती, वो चली जाती, दिल फिर से उदास हो जाता और घर खाली खाली लगता। कानों पर हाथ रखकर बिस्तर पर आंखें मूंदे लेट जाती, जैसे रूह हर पल उदासी का कफन ओढ़े बैन करती रहती हो। कुछ दिनों ऐसी ही कैफियत रही। फिर मैंने खुद को संभाला और भाई को भी समझाया कि तालीम को महबूब बनाओ, किताबों में दिल लगाओ। खुद मैंने भी किताबों को दोस्त बना लिया और उन्हीं में खो गई। मैंने किताबों को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। यूं फर्स्ट पोजीशन में एमए कर लिया। मेरे मामू मियाँ चन्नू में रहते थे। वो जिम्मेदार थे और उनकी दौलत खेतों में टनों के हिसाब से उगती थी। उनके साहबजादे फरहान खाद के महकमे में अफसर थे। मामू जान अम्मी से बेहद मोहब्बत करते थे और अब उनकी वफ़ात के बाद मुझे बहू बनाकर अपनी मरहुमा बहन को सुकून पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने फरहान से बात की, उसने शादी से इनकार किया तो बाप ने इस कदर दबाव डाला कि बेटे को हाँ करते बनी। फरहान से हाँ करवाकर मामू हमारे घर मेरा रिश्ता लेने आए। वालिद साहब ने इनकार ना किया। यूं मैं मामू की बहू बनकर खानेवाल से मियाँ चन्नू आ गई। दिन तो हंगामे में गुजर गया। फिर वो रात आ गई जिसके बारे में सहेलियों से कैसी कैसी कहानियां सुन रखी थी, जिस शब की खातिर मुझे इस कदर सजाया और संवारा गया था। मगर ये रात मेरी जिंदगी में अजब तरह से आई। मैं फूलों की लड़ियों से सजे बेड पर बैठी थी। तमाम शब इंतजार में गुजर गई। मेरा दुल्हन आया। तरह तरह के ख्यालात जी को सताते रहे। जाने क्या भूल हो गई कि मेरा जीवन साथी पहले ही रोज खफा हो गया। मेरा घूंघट उठाने भी ना आया। दूसरा दिन भी गुजर गया। फिर रात आ गई। फरहान आए तो गैरों की तरह थोड़ी देर मेरे सामने बैठे, फिर बोले, मुझे नींद आ रही है, मैं जाता हूँ सोने के लिए। सुबह आऊँगा, तुम सो जाना, मेरा इंतज़ार मत करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह हो गई तो मुझसे दूर दूर फिरते रहे। रात को मैं फिर से बेड पर बैठी थी। दरवाजे की सिमत देखती जहां चुप का पहरा लगा था और मैं आंसू बहा रही थी कि आहट हुई। मेरी ननद, जिसकी उम्र 12 साल थी, कमरे में आई। पूछा, फरहान भाई कहाँ हैं? मैंने कहा, बाहर होंगे, अभी तक नहीं आए। अच्छा, दुल्हन भाभी, ये खातून का कोई दे गया है, वो आ जाएं तो दे देना। मैंने लिफाफा पकड़ लिया। बंद लिफाफा था। सुरैया चली गई। दिल तो भरा हुआ था। लिफाफा खोल लिया और पढ़ने लगी। लिखा था, मेरे जीवन साथी, तुम्हें क्या हो गया है? आज चौथा दिन है तुम नहीं आए। मेरा कुछ एहसास नहीं है तुम्हें। आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम हो गया है जो अभी तक लौटने का नाम नहीं ले रहे? अब आ जाओ। राह देखते देखते आंखें थक गई हैं। तुम्हारी नीलम। खत मेरे हाथ में कांप रहा था और मैं उसको फिर से लिफाफे में डालने से माजूर थी। लगता था जैसे मुझे सकता हो गया हो। दरो दीवार मुझ पर तंज करते महसूस हो रहे थे। बैठे बैठे लेट गई और रोते रोते हिचकियां बंध गई। उस रोज तो अम्मी की याद मुझ पर आंसुओं की बरसात बनकर बरस पड़ी थी। सुबह सास कमरे में आई। मेरी आंखें सूजी हुई और हालत गैर थी। पूछा, नजमा, तुझे क्या हुआ है? क्या बताती कि क्या हुआ है? जी चाहा कह दूं कि अपने बेटे से पूछ लो, मगर वो थे कहाँ। ये तो सास को भी खबर न थी, क्योंकि हमारा दुल्हा दुल्हन का कमरा ऊपर था। फरहान सबके सामने सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तो आते थे,
लेकिन फिर दूसरे कमरे में जाकर सो जाते थे। दुख ने मुझे इस कदर तोड़ फोड़ कर रख दिया था कि मैं बुलंद आवाज से रोने लगी। वो घबरा गई। तभी सभी मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए, पूछने लगे क्या हुआ, फरहान किधर है? मगर मैं चुप रही। जी तो चाहा कि बता दूं कि दुल्हा मियाँ तो 3 रातों से मेरे कमरे में नहीं होते और ये खत कैसा है, मगर फिर अकल ने लगाम लगा दी। दिल को मशवरा दिया कि जरा ठहरो, तहम्मुल से काम ले, लोग ही बाजी जीत लेते हैं। अपनी तकदीर की बागें दूसरों को थमा देने वाले कभी पार नहीं उतरते। ये सोचकर लब सी लिए, सबसे कह दिया अम्मी याद आ गई, दिल भर आया। फरहान गुस्ल खाने गए थे, आते होंगे। फरहान दूसरे कमरे में सो रहे थे। शोर सुना तो उठ गए और वाकई गुस्ल खाने चले गए। जब सभी घर वाले निचली मंजिल चले गए, ये कमरे में आए, मैंने वो खत उनको दे दिया। पढ़कर परेशान हो गए। पूछा क्या तुमने पढ़ लिया? मैंने जवाब दिया जी हां। तब उन्होंने नाचार सारी कहानी मुझे सुना दी। बताया कि पहले जिस जगह तैनात था वहां एक लड़की नीलम पड़ोस में रहती थी। खुद ब खुद मतवज्जे करती थी, दीवार से झांकती, कभी लान से और अपने घर की बाड़ फलांग कर मेरे लॉन में आ जाती, कभी गेंद उठाने के बहाने और कभी किसी और बहाने से। मैं भी इंसान था और गैर शादीशुदा, उससे बातचीत रहने लगी। एक रात 8 बजे वो अपने बंगले की बाड़ फलांग कर आ गई। मैं अपने कमरे में बिस्तर में दराज था। सर्दियों के दिन थे। वो मेरे बिस्तर पर बैठ गई। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। नौकर सर्वेंट क्वार्टर में था कि अचानक ही किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो डर के मारे मेरे बिस्तर में घुस गई और ऊपर कंबल ले लिया ताकि आने वाले को लगे कि मैं ही बिस्तर में सोया हुआ हूं और दूसरा यहां कोई नहीं। आने वाला उसका वालिद था। शायद उसने नीलम को बाढ़ फलांगते हुए देख लिया था। कमरे में सिर्फ मुझे बिस्तर पर कंबल ओढ़े देखकर पूछा, क्या तुम अकेले हो यहां और तो कोई नहीं आया? मैंने कहा जी नहीं। बेशक आप तलाशी ले लीजिए। क्या किसी को आपने इधर आते देखा है? नहीं, उसने जवाब दिया और गहरी सोच में डूबा हुआ वापस चला गया। अब मैं नीलम से कहूं कि घर जाओ और वो ना जाए। कहती कि अपनी इज्जत बचाने को अब्बा लौट गए हैं, वरना उन्होंने मुझे इधर आते देखा है, तभी तो यहां तक आ गए। अब वो बाहर खड़े होंगे, मैं तो नहीं जाने की जब तक वो चले नहीं जाते, वरना मेरी खैर नहीं। गर्ज यूं ही घंटा भर की तकरार के बाद बिलाखिर मैं अपने कमरे से निकला। लॉन में और घर के चारों तरफ घूम फिर कर देखा, वहां कोई न था। मैंने नीलम को इत्मीनान दिलाया तो वो मेरे कमरे से निकलकर घर चली गई। उस सब की गलती का शाखसाना है ये खत, क्योंकि मुझे बाद में इससे निकाह करना पड़ा था। निकाह हमने खुफिया किया, ना तो उसके घर वालों को और ना ही मेरे घर वालों को खबर थी। इस मामले के 2 माह बाद वालिद साहब ने तुमसे शादी के लिए कहा। मैंने बहुत इनकार किया कि अब नीलम को धोखा ना देना चाहता था। वो ना माने तो तुमसे भी शादी करना पड़ गई। अब किस मुंह से तुमसे कहता कि शादीशुदा हूं। 3 दिन तक तुम्हारे पास आने से पहले इरादा बांधता रहा, मगर ना कह सका, हिम्मत ना होती थी। अब तुमको तो खबर हो गई, लेकिन नीलम को खबर नहीं है। अगर खबर हो जाती कि तुमसे शादी हो रही है तो ऐन वक्त पर वो यहां आ जाती निकाहनामा लेकर। तब अब्बा जी मुझे बारातियों के आगे जूते मारते। अब तुम तो बीवी बन चुकी हो, तुम मेरा पर्दा रख लो, सब्र से काम लो, ताकि मैं नीलम से किसी तरह जान छुड़ा सकूं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनकी कहानी सुन ली। इतना कहा कि वाकई दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता। मैं क्या कहूं सिवाय इसके कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं और मैं तो हूं आपकी बीवी। जो हुक्म देंगे सर आंखों पर, जो कहेंगे मानूंगी। सुबह मैंने मैके जाना था। सूटकेस में 10-12 जोड़े रख लिए। हैरान होकर बोले, इतने कपड़े क्यों भर लिए? कितने दिन के लिए जा रही हो? मैं चुप रही तो सिर्फ 2 जोड़े दिए और बाकी कपड़े निकालकर अलमारी में रख लिए। मतलब था कि बस वहां 1 या 2 दिन ठहरना। मेरे साथ मैके आए, 1 दिन रहे। अगले दिन वापस आते हुए मुझे हुक्म दिया कि तैयारी कर लो, तुमने मेरे साथ ही वापस चलना है। मैंने हुक्म की तामील की। अब उनकी छुट्टी खत्म थी, जाने की तैयारी करने लगे। मैंने कहा
कि मैं भी लाहौर आपके साथ चलूंगी। बोले अभी साथ जाकर कहाँ रहोगी, वहां रहने को सही जगह नहीं है, जहां आप रहेंगे मैं भी रह लूंगी, जैसी भी जगह है, जिंदगी आपके साथ गुजारनी है, साथ रहूंगी। मेरे इसरार करने पर खामोश हो गए। लाहौर में जहां रहते थे अच्छी भली कोठी थी, घर में जरूरत की हर शय मौजूद थी, खूबसूरत बाग भी था। मैंने जाते ही घर का सारा इंतजाम संभाल लिया, उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। 2-4 रोज यूं ही खामोशी से गुजर गए। मुझसे बात ना की, खाने का पूछा जवाब ना दिया, इसरार किया तो रोने लगे, मैं भी रोने लगी। दिल पहलू में जख्मी कबूतर की तरह फड़कने लगा। मैंने कहा बोलो तो, जो कहोगे मानूंगी। जवाब दिया आज जी बड़ा उदास है, नीलम से मिलने को जाना चाहता हूं, तो चले जाइए, इसमें इस कदर उदास होने की क्या बात है, सुबह ऑफिस से पहले आ जाइएगा। खुश हो गए, जल्दी से तैयार होकर चले गए। वो रात मैंने अंगारों पर बसर कर दी। रात का अंधेरा मेरे वजूद पर कयामत बनकर टूटा था। इस कदर रोई के आंसुओं से तकिया भीग गया। जरा हिम्मत करके चौकीदार को बुलाया और कहा कि अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो, साहब मियाँ चन्नू गए हुए हैं। वो मेरे पास घंटा भर बैठकर चली गई तो मैंने जाए नमाज बिछा ली और नफल पढ़ती रही, यहां तक कि सुबह हो गई। सुबह 6 बजे नाश्ता तैयार किया। 8 बजे कार के हॉर्न की आवाज आई। चौकीदार ने गेट खोला। ऑफिस जाने के लिए उनके कपड़े जूते सब तैयार थे। आकर मुझसे माफी मांगने लगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो आपका जी चाहे करे, मैं आपकी बीवी हूं और मेरा काम दुख सहकर आपको राहत पहुंचाना है। नाश्ता नहीं किया, तैयार होकर ऑफिस चले गए। 15 दिन गुजरे कि बोले आज यहां मेहमान आ रहे हैं, तुम पड़ोस में चली जाओ, जब वो चले जाएंगे तो बुला लूंगा। 5 घंटे बाद चौकीदार को भेजा कि साहब बुला रहे हैं। मैंने घर आते हुए उससे पूछा रमजान कौन मेहमान थे। कहने लगा बीबी साहिबा जो भी थे नहीं बता सकता, साहब ने मना किया है, मगर उनकी खूब खातिर तवाज़ो हुई थी और खाना होटल से आया था। हफ्ते बाद एक रोज फरहान ऑफिस में थे। देखती हूं कि 2 औरतें घर में चली आ रही हैं। मुझसे पूछा आप कौन हैं? मैंने बताया कि फरहान की बीवी हूं। समझ तो गई, फिर भी उनमें से जो जवान थी उसका नाम पूछा। उसने नीलम बताया। खूबसूरत थी, उसका चेहरा मुझे देखकर उतर गया था। बोली किस कदर धोखेबाज है फरहान, शादी भी कर ली। ये कहकर वो दोनों चली गईं। बस इसी कदर मेरा जुर्म था कि नीलम ने जान लिया था कि मैं उनकी बीवी हूं और मैंने उसके पूछने पर बता दिया था। शाम को घर आए तो मूड खराब था। बोले अभी तैयारी बांधो, तुमको खानेवाल छोड़ आता हूं। क्यों ऐसे अचानक? अचानक हाँ, तुम्हारे वालिद बीमार पड़े हैं, अभी फोन आया है, जल्दी करो वक्त निकला जा रहा है। मैं घबरा गई, हर बात भूल कर जल्दी जल्दी तैयारी की और ये मुझे खानेवाल ले आए। यूं ही हम घर में दाखिल हुए, ये सेहन से वापस लौट गए। कहा कि छुट्टी नहीं ले सका, तुम अंदर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा छुट्टी लेकर। उन्होंने झूठ बोला था क्योंकि वालिद साहब बीमार न थे, वो बिल्कुल ठीक थे। यूं बगैर इत्तला आ गई तो सभी ने पूछा खैरियत तो है? ऐसे आ गई हो और फरहान वो क्यों नहीं रुके, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, मैंने आंसू जब्त करके कहा। वैसे ही दिल उदास था तो चली आई। फरहान को छुट्टी ना मिली, वो इसलिए मुझे पहुंचाकर लौट गए। 1-2 रोज बाद आ जाएंगे। 1-2 रोज नहीं, कई बरस बीत गए मगर फरहान ना लौटे। वालिद ने कहा कि मैं छोड़कर आता हूं तुमको तुम्हारे घर। मामू आए, समझाने लगे कि चलो मैं ठीक कर लूंगा फरहान को, मगर मैं ना गई। अलबत्ता फरहान को फोन किया था कि अगर आप लेने आ जाएंगे तो आपके साथ घर आ जाऊंगी। बोले हरगिज नहीं, मैं तुमको लेने ना आऊंगा, तुमने खुद से आना है तो आ जाओ, मगर मियाँ चन्नू में ही रहना होगा। ये मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम मेरी बीवी नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा पर्दा रख लेना, मगर तुमने फिर भी नीलम को बता दिया। तुम ये भी तो कह सकती थी कि तुम मेरी भाभी हो। अगर वो वहां आ गई तो कोई बहाना भी तो कर सकती थी। मैंने तो नीलम से कह रखा था कि मेरी शादी नहीं हुई है, अब वो मुझसे रूठ गई है। देखा आपने लोग कैसे होते हैं, जो जुल्म भी करते हैं और आह भी करने नहीं देते। मैंने तो सोचा था कि फरहान का हर जुल्म सह लूंगी मगर अपना घर ना उजाड़ूंगी, मगर उन्होंने तो हद कर दी।
आखिरकार जब अब्बा जान का बहुत इसरार बढ़ा कि घर लौट जाओ, तो मैंने तमाम अहवाल उनको बता दिया कि चंद दिन फरहान के पास रहकर कितना मलाल समेट कर लाई हूँ। ज्यादा दिन रहूंगी तो मर ही ना जाऊं वहां पर, मुझे जबरदस्ती ना भेजिएगा। मैंने बाद में सर्विस कर ली, वक्त अच्छा गुजरने लगा। उनकी मोहब्बत तो उनके साथ है, मगर मेरी ठंडी आहें मेरे साथ हैं। मामू अब भी कहते हैं फरहान को माफ कर दो और आ जाओ, मगर मेरा दिल मर चुका है। मेरे दिल में फरहान के लिए जो मोहब्बत थी वो भी मर चुकी है। अब नया दिल कहाँ से लाऊं जो उसे फिर से जिंदा कर लूं। मैं तन्हा, मेरा जीवन तन्हा। अब तो बरसों बीत गए, फरहान का ख्याल भी नहीं सताता। मामू से पता चला कि फरहान की 4 बेटियां हैं और अब वो बहुत रो रो कर दुआएं करते हैं कि जिस तरह उन्होंने मेरा दिल दुखाया है, कहीं उसका किया उसकी बेटियां ना भुगतें। मैं फिर भी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ये दिन किसी बेटी को ना दिखाए कि शादी की रात पता चले कि उसका शहजादा पहले से शादीशुदा है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? इस कहानी में आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? क्या फरहान गलत था या उसका बाप, जिसने बेटे की ना मानने के बावजूद उसकी शादी कर दी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।